प्रशासक काल में नवी मुंबई की जनता हर समस्या को लेकर त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने एक्शन मोड में आते हुए अपने वही तेवर और कलेवर के साथ ऐरोली मतदार संघ की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए ऐरोली स्थित जनसंपर्क कार्यालय में जनसंवाद का आयोजन किया, जहां इस पहले जनसंवाद में अपनी समस्याओं को लेकर ऐरोली मतदार संघ से जुड़े नागरिक व्यक्तिगत तौर पर और कुछ नागरिक लोक प्रतिनिधियों के माध्यम से विधायक गणेश नाइक के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं, व्यक्तिगत समस्याओं, विभिन्न प्रशासन से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए उनके पास पहुंचे। इस दौरान गणेश नाइक ने हर नागरिकों का निवेदन व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करते हुए उनकी परेशानियां, उनकी समस्याओं को न केवल बारीकी से सुना, बल्कि उन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में प्रयास करते हुए नागरिकों का न केवल उचित मार्गदर्शन किया, बल्कि संबंधित विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से संपर्क साधकर ऑन द स्पॉट समस्या हल करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया। इस दौरान इस जनसंवाद में जनता से जुड़ी समस्या की जानकारी देते हुए गणेश नाइक ने कहा कि अब हर सोमवार को सुबह 10 से 12 बजे ऐरोली जनसंपर्क कार्यालय में जनसंवाद का आयोजन किया जाएगा और आने वाले समय में ऐरोली के बाद घनसोली और कोपरखैरणे नोड में जनसंवाद का आयोजन कर जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। दर सोमवारी 10 ते 12 या ऐरोलीच्या ऑफिसमध्ये बसणार आहे। लवकरच घनसोलीमध्ये सुद्धा एक दिवस ठरेल। एक दिवशी कोपरखैरण्यामध्ये म्हणजे ऐरोली, घनसोली, कोपरखैरणा हे 3 नोड या ऐरोली मतदारसंघामध्ये येतात। पूर्वी जनता दरबार व्हायचा, दर आठवड्यातून एक दिवशी मी भावे थिएटरमध्ये लोकांना भेटायचो। आता तो जनता दरबार होत नाही। परंतु आता या ठिकाणी आलेल्या तक्रारी महानगरपालिका गेली 20 वर्ष 2020 पासून अस्तित्वात नाही, त्याच्यामुळे नगरसेवक इथे नाहीत आणि म्हणून पाण्याच्या समस्या, ड्रेनेज जाम झालेत, एमएससीबीची वीज पुरवठा नीट होत नाही, रेशनिंगच्या काही तक्रारी आहेत, काही शाळांच्या बाबतीमध्ये आज शाळेची तक्रार मी नाव नाही घेत की त्या शाळेने मैदानामध्ये टर्फ बांधलेले आणि नियमाप्रमाणे सिडकोकडून जी भूखंड घेऊन इमारती बांधल्या किंवा सिडकोने इमारत बांधून दिली, त्या बाजूचा मैदान हा शाळेच्या विद्यार्थ्यांकरता वापरला जावा, परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त शनिवार रविवारी हा नागरिकांकरता वापरण्यात यावा। परंतु त्या नियमाचा भंग करून काही शाळांनी त्या ठिकाणी टर्फ काढून व्यापारीकरण केलेलं आहे। तशा प्रकारची तक्रार मी शिक्षण अधिकारी ज्या आपल्या इथल्या ज्या महिला आहेत, महिला अधिकारी त्यांना मी फोन करून सांगितलं। एमएससीबीच्या 5 सेक्टरमध्ये पाण्याची लाईटचा प्रादुर्भाव आहे, म्हणून मी आनंद सुतार आणि जब्बार खान यांना मान्य अधिकाऱ्यांना 4 वाजता बोलायला सांगितलं। वाहतुकीच्या अनुषंगाने काही ठिकाणी थांबे निर्माण करावे मी जनरल मॅनेजर एनएमओटीला सांगितलं। ज्या गोष्टी टेलिफोनवर शक्य त्यांना आणि येताना लोकांना सांगितलं, येताना तक्रारी लिखित घेऊन या आणि जो तुम्ही पूर्वी प्रयास केलेला त्याची तुम्ही कॉरेस्पॉन्डंट द्यावा, जेणेकरून मी कव्हरिंग लेटरने तिचं पत्र पाठवेन आणि त्या गोष्टी सुरळीतपणे पार पडतील। दादा, आपलं जे शहर आहे। ब्युरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।